हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। कई बार स्पेसिफिकली डायरेक्टली जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर इस टॉपिक को समझेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, सपोज आपको कोई फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर सारे एक्स के फंक्शन है, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, ई एक्स, सॉरी ई एक्स, एफ एक्स को आप स्किप कर देंगे, जी एक्स, एच एक्स, आई एक्स एंड जे एक्स। ठीक है, सपोज आपको इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस डिटर्मिनेंट को पहले एक्सपेंड करो और फिर डिफरेंशिएट करो एक फंक्शन आने के बाद, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। आपको डिफरेंशिएशन करना है डिटर्मिनेंट के रहते रहते ही, डिटर्मिनेंट के साथ ही, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, आप सबसे पहली रो का डिफरेंशिएशन कर दो। ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए डैश, बी का बी डैश एंड सी का सी डैश। जब आप पहली रो का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको बाकी दोनों रो को इंटैक्ट रखना है, बाकी दोनों रो को आपको छेड़ना ही नहीं है, बाकी दोनों रो में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, बाकी दोनों रो में आपको एज इट इज़ रखना है, कोई इसके अंदर आपको चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका जी एक्स। अब प्लस में, अब डिफरेंशिएशन तो क्या पूरे डिटरमिनेंट का करना था, लेकिन हमने क्या किया, खाली पहली रो का किया था। तो अब क्या करेंगे, अब हम पहली रो को एज इट इज छोड़ दो, अब आप दूसरी रो का डिफरेंशिएशन कर दो। डी डैश यहाँ पे हो जाएगा ई डैश एक्स, यहाँ पे हो जाएगा जी डैश एक्स। ओके, फिर आपको थर्ड रो एज इट इज छोड़नी है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एक बार में एक ही रो का डिफरेंशिएशन करो और बाकी दोनों रो को एज इट इज छोड़ दो। अब प्लस में क्या होगा, प्लस में आप इस बार स्टार्टिंग वाली दोनों रो को एज इट इज छोड़ दोगे, ए बी सी डी ई जी, और लास्ट वाली रो का डिफरेंशिएशन कर दोगे एच डैश, आई डैश एंड जे डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। प्रॉपर तरीका है, एक बार एक रो को करो, फर्स्ट रो को करो, बाकी दोनों छोड़ दो, दूसरी रो को करो, बाकी दोनों छोड़ दो, तीसरी रो को करो, बाकी दोनों छोड़ दो। या फिर आपके पास तरीका है कि आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कॉलम को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर बाकी दोनों कॉलम को एज इट इज छोड़ दिया, अगली बार सेकंड कॉलम को कर दिया, बाकी दोनों को छोड़ दिया, फिर थर्ड को कर दिया, बाकी दोनों को छोड़ दिया। तो आप इस तरीके से भी किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी विश है कि आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज, उससे सेम आंसर आएगा। चलिए, ये वाली चीज़ मैं आपको एक दो इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा देता हूँ। इलस्ट्रेशन लेते हैं, बेसिक इलस्ट्रेशन है, ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में आता है, जेई में पूछा जा चुका है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स कोस एक्स 6 - 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, वेयर पी इज ए कॉन्स्टेंट। पी जो है आपको कॉन्स्टेंट दे रखा है, कॉन्स्टेंट देने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। फाइंड डी क्यूब एफ अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन दे रखा है इसका आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, वो भी किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश निकालते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो वाइज प्रोसीड करते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ये वाले रो हमको एज इट इज छोड़ने हैं, पी स्क्वायर पी क्यूब। अब प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा आपको एक्स क्यूब साइन एक्स कोस एक्स, ये एज इट इज लिखने हैं और इसका डिफरेंशिएशन करना है। 6 का 0, -1 का 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, पी स्क्वायर पी क्यूब। तो ये तो आ गया आपके पास पूरा डिटर्मिनेंट 0, क्योंकि इसकी पूरी एक रो 0 है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट की पूरी एक रो 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ऊपर वाली दो रो हम यूँ की यूँ लिख देंगे, थर्ड रो का डिफरेंशिएट करेंगे, 6 - 1 0, थर्ड रो का डिफरेंशिएट पी का 0, पी स्क्वायर का 0, पी क्यूब का 0। कारण क्या है, पी जो है कांस्टेंट दे रखा है, तो p कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, अगर p कांस्टेंट है तो p स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, उसका भी डिफरेंशिएशन 0, फिर p क्यूब भी कांस्टेंट होगा, उसका भी डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये वाले मान लो मैं इस डिटरमिनेंट को डेल्टा 1 बोल देता हूँ, इसको डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3।
तो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तो आपके जीरो ही आ गए, तो आपका एफ डैश एक्स मतलब डी एफ अपॉन डी एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बचा खाली ये वाला 3x² कोस एक्स एंड माइनस साइन एक्स 6 - 1 0 p² एंड p क्यूब। ठीक है, अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको तो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। डबल डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करना है आपको कि पहले एक रो का कर दिया, बाकी दोनों रो छोड़ दी, फिर इसका कर दिया, बाकी दो, ऐसे करना है आपको। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 3x² का 6x कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स। नीचे वाले सारे एज इट इज़ 6 - 1 0 p² एंड ये हो जाएगा आपका p क्यूब। ठीक है, जब उसके बाद वाला डिटर्मिनेंट आएगा आप क्या करोगे, पहली रो को एज इट इज छोड़ोगे, दूसरी का डिफ्रेंशिएशन करोगे, वापस दूसरी का दोनों जीरो आ जाएंगे। जब तीसरे डिटर्मिनेंट में करोगे पहली दोनों रो एज इट इज और इसका भी जीरो आ जाएगा। जब पूरी रो जीरो है तो डेल्टा 2 डेल्टा 3 हमेशा जीरो आते रहेंगे, तो आपको इसके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, ट्रेंड रिकॉग्नाइज करो, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि खाली फर्स्ट रो का करना है, बाकी दोनों डिटर्मिनेंट तो अपने आप जीरो आ जाएंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं इमीडिएटली, d³ f अपॉन dx³। 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 माइनस साइन का माइनस कोस का हो जाएगा प्लस का साइन। नीचे वाली दोनों रो एज इट इज 6 - 1 0 p² p क्यूब। उसके आगे हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है जो अगले वाले दोनों डेल्टा आएंगे वो जीरो ही आने वाले हैं। कारण क्या है कि इनके अंदर पूरी की पूरी रो कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन जीरो है। अच्छा, हमारे पास डिफ्रेंशिएशन तो आ गया डेल्टा का, लेकिन हमको एक किस पॉइंट पे निकालना है, ये हमको निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ये हमको निकालना है x = 0 के ऊपर, है ना, x = 0 के ऊपर। तो पुट कर देते हैं d³ f अपॉन dx³ किस पॉइंट के ऊपर, x = 0 के ऊपर। x = 0 पुट कर दिया जब हमने, तो 6 माइनस cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 होता है, sin 0 0, 6 - 1 0, ये तो इंटैक्ट है। और नीचे कितना आएगा आपका p² p क्यूब की, ये तो कांस्टेंट है। अब आप खुद देख सकते हैं कि रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 आर आइडेंटिकल, रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। ये एक डिटरमिनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम आ जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर कहाँ पे आ गई, 0 आ गई। तो ये आपका आंसर है। तो जो मेन क्वेश्चन आया था जेईई में उसके अंदर ऑप्शंस काफ़ी ट्रिकी थे। ऑप्शंस इस तरीके से थे, इट्स ए कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ 0, इट्स डिपेंडेंट ऑन p, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ p, इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे। तो वहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ p एंड इसकी वैल्यू है 0 के ऊपर 0। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा एंड आप किसी भी डिटरमिनेंट के डिफरेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। चलो लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने, लेट f(x) बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट f(x) = ये कुछ दे रखा है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि भैया ये डिटरमिनेंट तो एक्सपेंड करने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 + x की पावर a 1 + 2x की पावर b, ये सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब बाइनोमियल एक्सपेंड करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसके अंदर कुछ और जुगाड़ देखूँ। अच्छा, पहले ये देख लो निकालना क्या है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म निकालनी है और कोफिशिएंट ऑफ x। जब आप पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करोगे तो इस टाइप से कुछ आएगा। भाई पॉलिनोमियल तो इस टाइप से होता है ना, a + bx + cx², इस टाइप से कुछ आएगा और लास्ट तक पावर a + b उस तरीके से जाएगी। तो आपको इसके अंदर कांस्टेंट टर्म मतलब a जिसके साथ x नहीं है और कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b, a और b की वैल्यू बतानी है, a और b की वैल्यू बतानी। अच्छा, आप एक चीज़ सोचो, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को ये एक्सपेंड करना ही ना पड़े, मैं ऐसा कुछ जुगाड़ करता हूँ, मेरे को ये एक्सपेंड करना ही ना पड़े। वो कैसे होगा कि भाई मैं सोच रहा हूँ ये तो पॉलिनोमियल है, अब ये तो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, x की वैल्यू दोनों साइड 1 रखोगे तब भी ये बराबर होगा, x की वैल्यू दोनों साइड 2 रखोगे जब भी बराबर होगा, 3 रखोगे जब भी बराबर होगा, क्योंकि ये तो x के अंदर आइडेंटिटी है। क्योंकि डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना क्या है, अपने आप में आइडेंटिटी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो आगे वाली सारे टर्म तो अपने आप गायब हो जाएगी, मेरे पास a की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या है शॉर्टकट, सबसे पहला पॉइंट है पुट x = 0 बोथ साइड। आप दोनों साइड x की वैल्यू 0 रख दो
तो डिटरमिनेंट में कितना बन जाएगा, डिटरमिनेंट में बन जाएगा 1 प्लस 0 की पावर a1, 1 प्लस 0 की पावर b1, ये 1 पहले से है। तो आप देख सकते हैं सिमिलरली पूरे डिटरमिनेंट में सारी एंट्रीज 1 1 1 आ जाएंगी, है ना। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे तो तीनों रो तीनों कॉलम बराबर है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अच्छा, ये आपका किस चीज़ के बराबर है, ए के बराबर, क्योंकि हमारा RHS तो ए आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, तो इसका मतलब हमारी ए की वैल्यू तो एकदम ईजिली आ गई 0। अच्छा, अब बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें भाई, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते कि एक्स की वैल्यू 0 रख ली, क्योंकि फिर आगे सी प्लस डी प्लस ई सब आएगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं रख सकते कि एक्स की वैल्यू 1 रख दी, क्योंकि उसमें भी मान लो -1 रख दी, a माइनस बी प्लस सी, इस टाइप से कुछ, उसके अंदर सी और डी तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है कि मान लो मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ए का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ए तो वैसे ही 0 है, चलो हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे बचेगा bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। जब आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पे मेरे को पता है कि bx का डिफ्रेंशिएशन b होगा, सी एक्स स्क्वायर का 2cx और इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद सारी टर्म्स में x जरूर आएगा, हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोबारा एक बार x 0 रख देंगे तो फिर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अब मेरा काम रह गया खाली इसको डिफ्रेंशिएट करना, है ना, मेरा काम रह गया इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो मैं क्या कर देता हूँ, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिटरमिनेंट का डिफ्रेंशिएशन आपने अभी सीखा है, क्या करोगे, सबसे पहली रो का a आगे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस 1, ये होगा डिफ्रेंशिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 प्लस 2x की पावर b माइनस 1, और एक भी आगे आ गया, लेकिन चेन रूल के हिसाब से 2x का भी 2 करना पड़ेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अच्छा, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली जो दो रो हैं उनको एज इट इज़ लिखना है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x की पावर b, ठीक है। नीचे वाली दोनों जो रोज हैं उनको आपको यू का यू लिखना है, 1 प्लस 2x की पावर b 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट रो का हिसाब। अब सेकंड रो का कर लेते हैं। फर्स्ट रो को यू का यू लिख दो, फर्स्ट रो को आपने एज इट इज लिख दिया। सेकंड रो का डिफरेंशिएशन 1 का 0, इसका हो जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस 1, और इसका हो जाएगा b इंटू 1 प्लस 2x की पावर b माइनस 1, लेकिन 2x का भी करेंगे तो हो जाएगा 2। थर्ड रो तो आपको एज इट इज लिखनी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में सारी रोज़ का एक साथ कराओ। कई बार ऐसे देखा मैंने स्टूडेंट्स को हड़बड़ी करते हुए। आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, एक बार में एक ही रो का डिफरेंशिएशन आप करोगे, ठीक है। अब क्या आएगा, प्लस में ऊपर वाली दोनों रो एज इट इज़ और तीसरी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली दोनों रो में एज इट इज़ लिख देता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं इस क्वेश्चन की लेंथ कितनी ज़्यादा है। अगर आप इसको एक्सपैंड करने बैठ जाते तो शायद आप किसी कंक्रीट आंसर पे पहुंच ही ना पाते, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और जो स्मॉल a और स्मॉल b जो पावर में यूज़ हो रहे हैं डिटरमिनेंट के, उनकी तो आपको वैल्यू भी नहीं दे रखी। तो थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, b आगे, ये हो गया 2 आगे, 1 का 0, यहाँ पे हो जाएगा a आगे 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, अब ये डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, डिफरेंशिएशन है b प्लस सी एक्स 2cx प्लस डी एक्स क्यूब, इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, इधर तो खाली b बचेगा। अच्छा, x की वैल्यू 0 रखी मान लो, तो यहाँ पे कितना बचा, मैं तीनों डिटरमिनेंट फिर से आपके सामने लिख रहा हूँ। तो 1 प्लस 0 तो 1 की कितनी पावर ले लो, 1 होता है, a बचेगा यहाँ पे बचेगा 2b, यहाँ पे बचेगा 0, नीचे बचेगा 1 1 1, फिर बचेगा 1 1 1। ये तो हो गया मेरा पहला डिटरमिनेंट। दूसरा कितना हो जाएगा, अब ये सिमेट्रिकल है, 1 दूसरे में जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 a और 2b, और थर्ड रो बचेगी आपकी 1 1 1, ठीक है। सिमिलरली जब आप थर्ड करोगे तो आपके पास ऐसा ही बचेगा 1 1 1, ऊपर वाली दोनों रो 1 1 आएंगी, और तीसरी वाली रो में 2b यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, यहाँ पे आपके पास a आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि तीनों डिटरमिनेंट आपस में वैल्यू 0 ला रहे हैं। कारण क्या है, कारण है कि इसके अंदर रो 2 और रो 3 सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, काट दो 0। इसके अंदर रो 1 और रो 3 सेम है, ये वैल्यू 0 हो गई। इसके अंदर रो 1 और रो 2 सेम है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई,
बी की वैल्यू भी आपके पास 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे ना तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगी और ना ही x का कोई कोफिशिएंट आएगा, वो दोनों आपस में 0 0 आ रहे हैं, या तो आएगा ही नहीं, या तो x की हायर पावर्स आएंगी, या फिर क्या होगा, या फिर होगा कि हो सकता है वो डिटरमिनेंट में जब आधी टर्म माइनस की आती है तो वो कैंसिल हो जाएगी, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। अब आप किसी भी सिंपल डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल मैजॉन क्लासेस फॉर मोर सच ब्यूटीफुल वीडियोज़ ऑन JEE and other competitive exams. Thank you for watching.